नमस्कार, मैं हूं कुमार गौरव। सचिन रमेश तेंदुलकर जब मैदान में उतरता है तो फैंस के चेहरे खिल जाते हैं, रिकॉर्ड्स खुद ब खुद टूटते जाते हैं और नए रिकॉर्ड्स बनते भी जाते हैं। आज उसी मास्टर के रंग में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया रंगी नजर आ रही है। जिस ओर नजर डाले लोग सचिन की ही बातें करते नजर आ रहे हैं। हर किसी को बेसब्री से इंतजार है क्रिकेट के भगवान के 200वें टेस्ट की और जुबां पर एक ही दुआ है, सचिन अपने आखिरी इंटरनेशनल मैच में अपने आग उगलते बल्ले से कोई आखिरी चमत्कार दिखा जाए। 24 सालों तक अपनी मेहनत, अपनी लगन से क्रिकेट को सींचने वाले मास्टर ब्लास्टर के आखिरी मैच और उनके क्रिकेटिंग करियर के शानदार अंत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व रणजी क्रिकेटर सूरज नारायण लाल जी हैं। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये कि क्या सचिन के इस विदाई के साथ क्रिकेट के एक युग का अंत होने जा रहा है? ये तो सही बात है। सचिन इतने बड़े पर्सनालिटी है। मैं आपको सचिन के बारे में सबसे बड़ा चीज तो ये बता दूं कि पूरे दुनिया में सचिन के फैन हैं और भारत में तो ऐसे लोग हैं जो टीवी पर या मैच देखने जाते भारत के, लेकिन उनके मन में ये रहता है कि सचिन जब तक खेल रहे उनमें उमंग रहता है। सचिन आउट हुए वो लोग स्टेडियम से और टीवी बंद करके बहुत से लोग चले जाते। तो ऐसे फैन भारत में अगर किसी के लिए हुआ है वो है सचिन के लिए, कि लोग सिर्फ भारत जीते हारे उससे ज्यादा इंटरेस्ट है कि सचिन 100 बनाए, सचिन अच्छा खेले। सचिन के लिए एक स्पेशल फैन होना मतलब सचिन के फैन होना एक हुआ कि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत धन्यवादी के, वो अलग है कि क्रिकेट को यहाँ जुनून है क्रिकेट का, उसके बावजूद सचिन एक अलग कैरेक्टर है यहाँ के दर्शक के लिए, क्रिकेट प्रेमी के लिए। यही जो प्रेम रहा, यही जो दुआएं हमेशा सचिन के लिए लोगों ने मांगी, क्या यही ड्राइविंग फोर्स भी रहा सचिन के खेल के साथ साथ? ये दुआएं काम आई कि उन्होंने सेंचुरीज की शतक भी लगाए। देखिए, एक चीज तो जरूर है कि भारत में क्रिकेट एक धर्म के अनुसार हो गया, मतलब बहुत पॉपुलर है। क्या कि भारत में स्पोर्ट्स बहुत कम है जिसमें क्रिकेट सबसे लोकप्रिय है और भारत की जो 125 करोड़ की आबादी जो है वो सचिन से बहुत ज्यादा आशा रखते हैं। आफ्टर सुनील गावस्कर और कपिल देव के बाद बहुत सा वैक्यूम हो गया था, तो उसके बाद सचिन पर ही लोग को था, मतलब भारत का मैच हुआ लोग सबसे पहले क्वेश्चन करते थे सचिन क्या किया। तो ये एक प्रेशर भी था सचिन के ऊपर, लेकिन वो प्रेशर को बहुत अच्छे से सचिन ने 24 साल तक बहुत बेखूबी से निभाया। पिछले कुछ साल से भारत में आपको ऐसा हो गया है कि अब बहुत से प्लेयर साथ में आ भी गए हैं सपोर्टिंग रोल में, नहीं तो सचिन हमेशा से की रोल में रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे सूरज जी आपसे कि ये जो खेल की बात होती है न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर बल्कि क्रिकेट के मैदान के बाहर भी सचिन ने अपने आप को इतने बखूबी इन 24 सालों में लोगों के सामने पेश किया है, वो इतनी बेहतरीन जिंदगी जिए हैं कि आज ऐसा वक्त है कि जो विपक्षी टीम है वो भी और उसके कप्तान भी, उसके प्लेयर्स भी यही चाहते हैं कि सचिन उनके खिलाफ जो है शतक जरूर बनाएं। सही बात है। देखिए, एक चीज मैं बता देता हूं, आप किसी भी फील्ड में हैं, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड, दो कैरेक्टर है। आप दोनों में अगर ग्रेट होइएगा तभी लोग का इतना बड़ा प्यार आपको मिलेगा, अन्यथा इतना बड़ा प्यार जो सचिन को मिल रहा है वो किसी को नहीं मिल सकता। तो सचिन नो डाउट कि वो ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों में ग्रेट रहे। इसी कारण हर देश के लोग और भारतीय तो उसके लिए जान निछावर करने को तैयार है। क्रिकेटर प्रेमी ऐसे लोग हैं, इसलिए कि सचिन जितने अच्छे क्रिकेटर है उतने अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। चलिए, इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ तो वो हीरो हैं न सिर्फ देश के बच्चों के लिए बल्कि विदेशों में भी कई क्रिकेट प्रेमी हैं जिनके सचिन तेंदुलकर हीरो हैं। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में क्रिकेट के भविष्य और क्रिकेट की एबीसी सीख रहे बच्चे भी सचिन के रंग में रंगे हैं। हमारे संवाददाता श्रीकांत प्रत्युष ने वहां क्रिकेट खिलाड़ियों और सचिन के दीवानों से बात की। देखिए, अभी मैं पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में हूं और यहां पर क्रिकेट एकेडमी द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां पर जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं किस तरह से उनके सर पर सचिन का भूत सवार है, आप नजारा देख सकते हैं। सभी सचिन सचिन के नारे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सचिन के ये फैंस हैं और सारे लोग नारा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सचिन के फैन हैं और सचिन के नारे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बोलते रहो, सचिन के बारे में क्या कहना है आपको? सचिन हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं और हम लोग को उन्हीं की तरह खेलना है और रन बनाना है और हम लोग भी सेंचुरी पे सेंचुरी मारना चाहते हैं। कितना कमी खेलेगी सचिन की? सचिन की हम लोग को बहुत कमी खेलेगी क्योंकि वो हमारे देश के एक अच्छे यूनिक हैं और वो जब से हमारे देश में रहे तब से हम लोग के नवयुवकों का उत्साह बढ़ते रहा है।
सचिन सचिन को कितना मिस करोगे? मैं सचिन को बहुत मिस करूंगा क्योंकि वो मास्टर ब्लास्टर है, सबको इससे चाहते हैं और मैं यही चाहूंगा वो फिर से खेले, पर अभी ऐसे दिन आ गए कि वो खेल नहीं सकते। आप बताओ क्या सचिन को कैसे मिस करोगे? हम सचिन को बहुत मिस कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने 100 शतके मारे हैं, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और हम उन्हें बहुत मिस करेंगे क्योंकि वो हमारे देश के बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि सचिन को बहुत मिस करेंगे क्योंकि सचिन के बगैर उन्हें नहीं लगता है कि जो इंडियन टीम है इस मुकाम पर पहुंच पाएगी जहां पर सचिन ने उसे पहुंचाया है। तो जो सचिन के फैंस हैं काफी दुखी भी हैं कि सचिन उनसे विदा ले रहे हैं, क्रिकेट से विदा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें सचिन के रिकॉर्ड्स पर काफी फक्र है और उनका मानना है कि उनके रिकॉर्ड्स को कोई आगे नहीं तोड़ पाएगा। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ श्रीकांत प्रत्युष, जी मीडिया, पटना। चलिए, तो हर कोई मिस करेगा सचिन तेंदुलकर को, उनके खेल को। कई ऐसे क्रिकेटर हैं भारतीय टीम में जो सचिन का खेल देखकर बड़े हुए, शायद वो पैदा भी उस वक्त नहीं हुए जब से सचिन ने खेलना शुरू कर दिया था। तो ऐसे कुछ युवा क्रिकेटर हैं जो अब आकर सचिन के साथ खेल रहे हैं। ये कैसी अनुभूति होती होगी कि जिसको आप देखकर टीवी पर बड़े हुए उनके साथ खेलने का मौका मिले। मैंने अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था, रोहित शर्मा ने इंटरव्यू दे रहे थे वो 200 बनाने के बाद जी, तो मैंने देखा उनसे पूछा गया कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया, आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? तो उन्होंने दिखाया कि उनके ड्राइंग रूम में एक अवार्ड है स्कूल के समय में, वो सचिन तेंदुलकर ने उन्हें दिया था। तो आज वो इतने बड़े प्लेयर हैं, नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर है, अभी बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और उसने भी ये बोला कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि ये अवार्ड सचिन तेंदुलकर ने हमें दिया था। तो सचिन मतलब नो डाउट वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे क्रिकेटर है और हमेशा वो अपने जूनियर क्रिकेटर को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। ये एक बहुत बड़ी खूबी आपने जो है वो बताई कि हमेशा सचिन की तारीफ करते हुए क्रिकेटर्स को ये बात हमेशा उनके मुंह से सुनी है कि सचिन ने उनको अपने साथ लेकर चला है, वो उनको हमेशा और हमेशा जो है उनकी पारियों को किस तरह सींचना है, ये सचिन तेंदुलकर ने बताया है। सूरज जी, एक बात बताएं कि सचिन तेंदुलकर कौन कौन सी चीजें बनाती हैं? सचिन तेंदुलकर एक चीज बताते हैं, आप जब सचिन का नाम जब लेते हैं या आप बात भी करते हैं तो एक पर्सनालिटी उभर के आती है आंख के सामने, सचिन तेंदुलकर। तो वो सबसे बड़ी चीज है। सचिन में सबसे बड़ी चीज क्या है, वो अभी जो 199 मैच खेल रहे थे कलकत्ता में, उनको एलबीडब्ल्यू गलत दिया गया, उसके बावजूद वो अंपायर का डिसीजन को मानते हुए सीधे पेविलियन चले। हो सकता था उस जगह पर कोई और प्लेयर होते तो वो एक्शन खींच जाते। और सचिन का जो एक भावना से के साथ जो लोग दर्शक आए थे, अगर सचिन के खींचने का मतलब था कि हो सकता कि कलकत्ता के स्टेडियम में पानी फेंका फेंकी और बवाल हो सकता था। आपको याद होगा श्रीलंका से वर्ल्ड कप में हम लोग यही कलकत्ता में हार रहे थे तो वहां के दर्शक उतावला हो गए, लेकिन सचिन उस समय भी वो फील्ड के बाहर जाकर, फील्ड में घुसकर सबको शांत। तो सचिन में सबसे बड़ी चीज क्या है, वो खेल भावना से कभी भी हट के नहीं रहते, हमेशा खेल भावना में रहते हैं। अपने जूनियर के भी बहुत प्रोत्साहन देकर खिलाते हैं। मैं उनको बहुत छोटे छोटे मैच में देखा हूं खेलते। मोहम्मदुल्लाह गोल्ड कप में उनके लिए बहुत छोटी टूर्नामेंट थी, लेकिन कल मैच है तो वो आज पार्टी में नहीं आए बिकॉज कि उनका कंसंट्रेशन लॉस होगा। तो ये इतना बड़ा चीज सचिन के सिवा और किसी में नहीं हो सकता है। तो ये अनुशासन जो है वो सचिन ने पूरी जिंदगी, पूरे क्रिकेटिंग करियर में उन्होंने दर्शाया। और ये अनुशासन क्या जो युवा क्रिकेटर हैं, जो युवा खिलाड़ी जो आना चाहते हैं क्रिकेट में या जो खेल रहे हैं, उनके लिए ये एक सबसे अहम सीख है आपके हिसाब से जो सचिन से उनको लेनी चाहिए? मतलब अगर अनुशासन को अगर सेकंड नेम दिया जाए तो वो सचिन तेंदुलकर है क्रिकेट में। बिकॉज आप कभी भी देखे होंगे सचिन 100 भी बनाते हैं तो उनका जो अभिवादन करने का तरीका है, जो उसकी खुशी जाहिर करने का, वो दोनों हाथ उठा के ऊपर देखते हैं। ये नहीं कि वो बैट उछालना। तो ये तो कोई शक नहीं कि सचिन के हर चीज सीखने लायक है, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड। सचिन तेंदुलकर अब आखिरी मैच जो है उनका टेस्ट मैच 200वां टेस्ट मैच भी है, वो वानखेड़े स्टेडियम पर खेलने जा रहा है। यहाँ पर उनका हाईएस्ट स्कोर 148 रहा है, श्रीलंका के विरुद्ध उन्होंने लगाया था। तो वानखेड़े स्टेडियम में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वो भी देखने की कोशिश करते हैं। वानखेड़े स्टेडियम मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के लिए हमेशा से ही खास रहा है। सचिन अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का आखिरी टेस्ट मैच इसी मैदान पर खेलेंगे। लोगों को उम्मीद है वानखेड़े में सचिन का बल्ला थमने से पहले एक बार फिर धमाकेदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लेगा।
स्टेडियम। क्या सचिन बना पाएंगे आखिरी मैच में खास रिकॉर्ड? मास्टर के दिल के सबसे करीब है मुंबई का वानखेड़े मैदान। ये मैदान महज सचिन का होम ग्राउंड नहीं, बल्कि गवाह है सचिन के सपनों के हकीकत बनने का। वानखेड़े स्टेडियम गवाह है उनके बनाए हुए अनगिनत इतिहासों का। सचिन ने सिर्फ अपनी मां को अपना आखिरी मैच दिखाने के लिए ही इस स्टेडियम को नहीं चुना, बल्कि शतकों के शहंशाह के लिए इस मैदान के सुपर नेचुरल होने की वजहें कई और भी हैं। वानखेड़े स्टेडियम से सचिन के फर्स्ट क्लास करियर का आगाज। सचिन के फर्स्ट क्लास करियर का आगाज शतक के साथ। इस मैदान पर 1987 विश्व कप के दौरान बॉल बॉय बने सचिन। इसी मैदान पर पूरा हुआ मास्टर का विश्व कप जीतने का सपना। अब सचिन यही कहेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा। इसी स्टेडियम में सचिन की मां पहली बार देखेंगी बेटे का मैच। अगर वानखेड़े स्टेडियम में सचिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो मास्टर ब्लास्टर ने अब तक इस ग्राउंड पर 10 मैचों में 47 की औसत से 1 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से 847 रन बनाए हैं। कहते हैं सचिन जहां रिकॉर्ड्स वहां। सचिन के फैंस को पूरी उम्मीद है वानखेड़े में सचिन के इस फेयरवेल मैच में भी यही होगा। आइए नजर डालते हैं सचिन के आखिरी टेस्ट मैच में और क्या है खास और क्या हो सकता है। सचिन का वानखेड़े स्टेडियम में ये 11वां टेस्ट होगा। इसी के साथ सचिन कर लेंगे सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की बराबरी। वानखेड़े में सबसे ज्यादा 11 टेस्ट खेलने की करेंगे बराबरी। गावस्कर के बाद वानखेड़े में 1000 रन बनाने के माइलस्टोन को छूने का मौका। इस माइलस्टोन को छूने के लिए सचिन को बनाने होंगे 153 रन। सबको उम्मीद है कि सचिन रिकॉर्ड तेंदुलकर इन रिकॉर्ड्स के साथ अपने फेयरवेल टेस्ट में शतक लगाकर अपने फैंस के सामने क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। दूसरी तरफ सचिन की चाहत होगी अपने होम ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए अपनी मां को सलाम और क्रिकेट को अपने अब तक के अंदाज में अलविदा कहने की। ब्यूरो रिपोर्ट मौर्य। तो मुंबई के इसी वानखेड़े स्टेडियम में सचिन रमेश तेंदुलकर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की थी। यहीं अपना सपना वर्ल्ड कप जीतने का इसी मैदान में उन्होंने पूरा किया। कितना प्रेशर होगा सूरज जी कल जब से वो मैदान पर उतरेंगे, क्योंकि उनकी मां पहली बार उनको देख रही होंगी, उनका 200वां टेस्ट मैच होगा, तमाम फैंस पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। कितना प्रेशर होगा? ये तो सही बात है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन सब भारतीयों की दुआ है कि वो रन करे। लेकिन सचिन के लिए अब ये 200वां मैच खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि परफॉर्मेंस करते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। क्या है कि सचिन अब परफॉर्मेंस से ऊपर की चीज है। वो 50 बनाए, 40 बनाए, 100 बनाए, सबको खुशी होगी। लेकिन ये कि अगर वो खराब खेल कुछ क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो उसको लेकर क्रिटिसाइज हुई है, अब वो चीज नहीं रहे। वो परफॉर्मेंस ऊपर की चीज है। हाँ, उनकी मां पहली बार आ रही है, वो अपनी मां को पहली बार मैच दिखाना चाहते हैं, और इस एक तरह से उनका फेयरवेल है, लास्ट मैच है, तो इसके लिए तो पूरे दुनिया की मीडिया लगी हुई है। 100% वो प्रेशर में होंगे। जो उनके फैन हैं, हम लोग प्रेशर में हैं। जब वो कल बैटिंग करने आएंगे तो रियली में आई फील कि क्या होने जा रहा है।
तो वो तो जरूर प्रेशर में होंगे। हमारे लिए प्रेशर झेलना शायद थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन क्या इस बल्लेबाज की बात करें, इस क्रिकेटर की बात करें, क्रिकेट के भगवान की बात करें, तो क्या इसने पिछले 24 सालों में इस प्रेशर को बखूबी झेलते हुए इस प्रेशर के साथ जीने की आदत डाल ली है? श्योर। एक चीज मैं बता देता हूं, जो प्लेयर सीरियस होते हैं वही उन्हीं को प्रेशर आता है, जो परफॉर्म करने के लिए उत्सुक हैं, जो चाहते हैं उसी को। तो सचिन हमेशा उसमें से रहे, वो प्रेशर में होंगे हाँ, लेकिन उन्होंने 24 साल इस प्रेशर के साथ रहे, इसलिए उनको वो आदत हो गई होगी। ऐसा नहीं कि वो प्रेशर से विचलित हो जाएंगे, प्रेशर से विचलित नहीं होंगे। भारतीय क्रिकेट सचिन के बिना कहां जाएगी? क्या होगा भारतीय क्रिकेट का, और क्या भारतीय क्रिकेट थोड़ा सूना लगेगा सचिन के बगैर? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।